महाराज आदेश कीजिए। आदेश क्या, हमको बहुत पसंद आ गई है राजकुमारी, अब हम ब्याह करना चाहते हैं। लौकिक कमंडल है, लंगोटी लगाए, मार्किन फटी। साधारण बुद्धि से संतों को नहीं समझा जा सकता, और उनके आचरणों में भी साधारण बुद्धि से आप निर्दोष भाव नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक श्रुति में वाक्य मिलता है, परम गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यन्यास्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। प्रिय शिष्य, मेरे सारे कर्म निर्दोष ही नहीं हैं, लेकिन जो कर्म शास्त्र से मिलता हुआ मेरा हो वही आचरण में उतारना, दूसरा नहीं। अपने प्रिय शिष्य को तैत्तिरीयोपनिषद में कह रहे कि तुमको क्या करना है, मेरे सारे आचरण नहीं उतारने जीवन में, जो शास्त्र वाक्यों से मेरे आचरण मिल रहे हो उन्हीं को तुम उतारना, हमारे जो सुंदर आचरण हो उन्हीं को उतारना, तुम उन्हीं का अनुकरण करना जो शास्त्र आदेश कर रहे। यस यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, मेरे और आचरणों को देख करके तुम संशय में मत हो जाना। तो क्या संतों के भी ऐसे आचरण होते जिनमें संशय हो जाए, पर उनका तुम रहस्य नहीं जानते इसलिए संशय हो जाएगा। देखो, एक संत भगवान एक राज्य में रहते थे, तो बड़ी उनका किसी से बोलना नहीं, शांत रहना, बहुत ही विरक्त भाव से निरंतर भजन। तो वहां का राजा भी सम्मान करता था। राजा ने जब दूसरे राजा के यहां चढ़ाई की थी तो वो राजा को मार डाला था। तो उसका एक नौकिशोर कुमार था, तो उसके मन में था कि अगर इस नौकिशोर कुमार को भी मार दिया जाए तो मेरा निष्कंटक राज्य हो जाएगा। उसकी मां ये जब देखा कि मेरा पति मार डाला गया और कोई अब मेरा सहयोगी नहीं, कभी भी आक्रमण राजमहल में हो सकता है, तो उसने भगवान श्री हरि को पुकारा, नाथ आप ही मेरा सहयोग कर सकते हो। तो राजा ने विचार भी ऐसा किया था कि अब राजकुमारी का ब्याह करके, और पहला काम होगा कि उस राजा के आक्रमण करके उसके महल में जितने भी परिवार के सबको मार करके हम निष्कंटक राज्य करेंगे। राजकुमारी के ब्याह का स्वयंवर रचा गया, ऐलान कर दिया गया। एक राजकुमार पसंद भी हो गया, उससे ब्याह तय हो गया। अब वो महात्मा फटी मार्किन पहने कमंडल लौकी के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा, जे ही राजा ने देखा साष्टांग दंडवत हुए, क्योंकि प्रसिद्धि थी उनकी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज इस अवसर पर क्या आपकी सेवा करें, अहोभाग्य। राजकुमारी को बोला प्रणाम करो। प्रणाम किया। राजकुमारी को ऐसे बार बार राजा के मन में हलचल हुई कि चितवन तो ठीक नहीं है इनकी राजकुमारी के प्रति, पर उनको पता था बहुत निर्विकार महात्मा है। महाराज आदेश कीजिए। आदेश क्या, हमको बहुत पसंद आ गई है राजकुमारी, अब हम ब्याह करना चाहते हैं। लौकिक कमंडल है, लंगोटी लगाए, मार्किन फटी। भरी सभा में साष्टांग किया है राजा ने, और जानते हैं कि सामर्थ्यशाली महात्मा है, शाप दे दिए तो नष्ट हो जाएंगे। विचार किया कैसे बचूं, कैसे बचाऊं राजकुमारी। झुर्रियां पड़ी हैं, लंगोटी पहने, मार्किन पहने, लौकिक कमंडल, और राजकुमारी महल में रखे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। तो उनका, महाराज हमारे कुल की एक परंपरा है। हाँ बोलिए। वो जैसे मुर्गी का अंडा इतना बड़ा होता है, ऐसे 2 मोती थे उनके पास, लाए और कहा अगर 108 ऐसे मोती लाकर आप दे दे तो कन्या का ब्याह कर दो। बाबा जी है, कहां से लाएंगे? हाँ उनका, हाँ हाँ तुम अपने कुल की रीति पूरी करो, वो देव जरा हमें उनने।
दिए। अच्छा इतना बड़ा मोती, एक तो पीस हम ले लेते हैं। नहीं, उनका दोनों ले लीजिए। बोले हाँ 108 मिला मतलब 110 लाना है आपके पास। बोले हाँ। बोले पर ध्यान रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक राजकुमारी का ब्याह नहीं होगा। नहीं, वो बिल्कुल महाराज, दूल्हा मोर रखे बैठा है, राजकुमार ब्याह ठप। विचार किया उनके मोती कहां मिलेंगे, रत्नाकर समुद्र है, रत्नाकर समुद्र के पास गए, उनका कि मोती दे दो, नहीं तो हम उलीचना शुरू करते। लौकी के कमंडल से शुरू कर दिया उलीचना। एक महात्मा का महिमा देख चुके थे, अंजुलि में रख के पी गए थे अगस्त जी। समुद्र घबरा गया कि वो तो अंजुलि पी गए, तो कमंडल से उलीचना शुरू किए। तो एक ब्राह्मण के वेश में समुद्र आए और कहा महाराज ये समुद्र है, कोई गड्ढा नहीं कि तुम कमंडल से उलीचते रहोगे वो खाली हो जाएगा। समुद्र से तुम्हारी दुश्मनी है क्या जो आप ऐसा शुरू किए हो? ऐसे पी गए थे अगस्त जी पूरे समुद्र को। बोले हमें कोई समुद्र से झगड़ा थोड़ी है, ये राजा ने 2 मोती दिए हैं मुर्गे के अंडे, क्या वो कह रहे 108 और दे दे तो ब्याह, हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। तो 108 से बोले 108 की क्या, समुद्र ने निकाल के हजारों मोती रख दिए, ले जाओ। नहीं, हम बाबा जी हैं, कोई संग्रह थोड़ी कर। 108 लिए, झोली में लिए और शाम के ही पहुंच गए। बोले राजन विलंब तो नहीं हुआ? होश उड़ गए। 110 रख दी, 2 तुम्हारे हो, देखो बराबर है ना, करो ब्याह। अब तो पसीना आ गया उनके, जानते थे फूस की झोपड़ी में गांव में रहते और राजकुमारी फूस की झोपड़ी में जाएगी, अब तो हो गया। तो उनका एक हमारी पर्सनल इच्छा है कि हमारे शत्रु के, क्योंकि जानते थे संत है मारेंगे है नहीं, हमारे शत्रु के महल में उनका राजकुमार जीवित है, तब तक मुझे चैन नहीं। आप उसका सर हमारे चरणों में अर्पित कर दो, बेटी दे देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? कमंडल उठाया, देखो लीला देखो इनकी। और राजमहल में पहुंचे, राजमाता भक्त थी, देखते ही प्रणाम किया, चरणामृत उतारा, आसन पर बैठाला, आज्ञा कीजिए। तो आज्ञा कर, क्या करना, वो जो राजा है ना, उन्होंने खोपड़ी मांगी, तुम्हारे पुत्र की सर मांगा, वही लेने आया हूं। तो उनका सर क्या प्रभु, पूरा पुत्र आपका है। हाँ ये भी ठीक है, लाओ। हाथ पकड़ा, लेके गए राजा के पास। राजा से कहा इसी की तुम खोपड़ी मांग रहे थे ना, खोपड़ी क्या, पूरा आ गया, सर्वांग आ गया है। अब उत्तर क्या दें? बोले हमको तो इसका सर कलम करना है। ब्याह में काहे को खून खच्चर करोगे, पहले ब्याह कर दो, पक्का राजकुमारी हमारी। अब क्या बोले आगे, कोई शर्तें नहीं। बोले हमारी, उस जो राजकुमार को लाए थे ना, कहा सजाओ इसको दूल्हे वेश में और इसके साथ ब्याह करो। अब वो मेरी हो गई ना, अब करो ब्याह। अब क्या बोले? बोले समझ लो हर तुम्हारी बात को हमने पूर्ण किया, अगर हमारी बात को नहीं पूर्ण किया तो तुम परिणाम समझ सकते हो। कांप गए, ब्याह किया, जाओ आराम से महल में रहो जाके। अब बद की सोचोगे? कभी नहीं। देखा वो मां बैठकर हरि को पुकारा कि मेरे पुत्र को आप ही बचा सकती हो, और हरि का संकेत हुआ इन महात्मा को, तो कैसी लीला में उतर गए और क्या करा दिया, पूज्य बनाकर उस राजकुमार को उस घर का दूल्हा बना दिया, सम्माननीय बना दिया। बाहरी लीला में देखने में लग सकता है संतों की कि गलत है,